ओम नमः शिवाय गुरुजी, कोटि कोटि नमन। गुरुजी, क्या समी के पत्ते हनुमान जी और गणेश जी पर भी चढ़ाए जाते हैं? मैं कल मंदिर गई थी तो वहाँ लोगों ने हनुमान जी पर समी के पत्ते चढ़ाए हुए थे। कृपया मार्गदर्शन करें। गुरुदेव, मेरा दूसरा यह प्रश्न है कि हम जब पिछले महीने गुजरात में द्वारकाधीश और सोमनाथ और भी बहुत सारे मंदिर में गए, गुरुजी, वहाँ पर शिवलिंग के आगे नंदी जी के पास कछुए भी थे, हर एक शिवलिंग के पास, पर हमने और किसी शिवलिंग में ऐसा नहीं देखा। कृपया इसके बारे में ज्ञान देने की कृपा करें। वहाँ पर हनुमान जी के पुत्र का भी मंदिर है, इस पर भी हमें ज्ञान देने की कृपा करें गुरुदेव। बहुत दिनों से मन में जिज्ञासा थी, कृपया यह जिज्ञासा शांत करें। ओम नमः शिवाय गुरुदेव। ये गुजरात में है जी हाँ, ये गुजरात की बात मैंने पूछी है। बहुत सी जगह प्रतीकात्मक तरह से कुछ मंदिर बनाए जाते हैं, और चूँकि एक वर्णन आता है जिसमें वो मकर ध्वज जो पैदा हुए और वो कहा गया कि हनुमान जी के मानस पुत्र हैं, और उस तरह से उनके बारे में एक वर्णन आता है। तो कुछ प्रतीक रूपों में कुछ लोगों ने अपने अपने संज्ञान, अपने संबोधि के आधार पर कुछ स्थानों पर इस तरह की चीज़ें निर्मित की हैं या बनाई हैं, लेकिन उसका कोई हर मंदिर में ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हनुमान जी पर जो शमी के पत्ते चढ़ाए हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, ये कुछ विशेष तरह के युतियों में ग्रह गोचरों के आपसी कॉम्बिनेशंस को दृष्टिगत रखते हुए हमारी जन्म कुंडली के कुछ आयामों का विश्लेषण करने के बाद योग्य ज्योतिषी इस बात का परामर्श देते हैं, तो कुछ चीज़ों को शमन करने के लिए कुछ विशेष लोगों के लिए कुछ विशेष पूजा पद्धतियों की व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन किसी की देखा देखी कुछ भी आप शुरू कर दें तो वो ठीक नहीं है। कोई दो बच्चे यंगस्टर जो बाइकर हैं, अच्छा संतुलन और अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, वो एक टायर पर कहीं मोटरसाइकिल चला कर ले जा रहे हैं। अब आप भी कल को अपने पति से कहने लगे गए तो सब्जी का थैला लेने, हमें भी जरा एक पहिए पे चला दो, तो पता चला कहीं उल्टे पड़े मिलोगे, सब्जी कहीं पड़ी मिलेगी, मोटरसाइकिल कहीं और आप कहीं। तो वो जिनका काम है वो उनको करने दो, और उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य उपाय नहीं है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है, और जो सब करें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, इस तरह के उपायों को बताने में हमारी ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। और वैसे ही उपाय हम बताते हैं जो आपके जीवन को और अच्छा कर दें, और सामान्य रूप से कोई करे उसके कोई किसी प्रकार के दुष्प्रभाव ना हो, और वो स्पेसिफिक भी ना हो कि कोई भी कर ले, नहीं भी लाभ मिले अगर 1% तो हानि कोई भी ना हो। लेकिन ऐसे अलटप ढंग से किसी को भी देखा देखी, किसी का भी अनुसरण करते हुए, किसी की नकल करते हुए हम कुछ भी प्रारंभ कर दें, वो उचित नहीं होता। खुश रहिए। भज रे चित संततम अभयम भज